नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारा भक्ति काल का टॉपिक चल रहा है और आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल में भाषा का काव्य रूप और छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो ब्रज भाषा में भी। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाही बोली शौरसेनी मध्य प्रदेश की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी शौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबुली कहा गया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णगान के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया है। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं, अवधी में काव्य रचना प्रधानतः राम परक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा में अवधी कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौम चरियू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधी कहा है। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की काव्य भूमि अयोध्या के कारण तो वह महत्वपूर्ण था ही। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सदुक्खड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़बक बद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नानक, नामदेव, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की है। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। यह अपने अनुभव से गेय पद के कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है, किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़बकबद्ध मिले हैं, जैसे भीम कवि का दंगवई पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया।
दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरहपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारूरा दोहा जैसा प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची। दोहे का ही एक रूप सोरठा है। छप्य, सवैया, कवित, भुजंग, प्रयात, बरवई, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रचलित छंद हैं। सवैया, कवित हिंदी के वे अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहछु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहछु, कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।